दोस्तों, ये रिस्पना नदी है जिसको ऋषिपना नदी भी कहा जाता था और इस रिस्पना नदी से एक लड़की की याद आती है, देहरादून की जो लड़की है। रिस्पना नदी को साफ करने की मुहिम उठाया था गायत्री पेगवाल ने। गायत्री पेगवाल का जो जिक्र है मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है इसका संज्ञान लिया था और बहुत बड़ी बात थी कि उत्तराखंड की एक छोटी सी 11वीं क्लास में पढ़ने वाली जो लड़की है गायत्री पेगवाल, इसका संज्ञान मोदी जी ने लिया था। उसके बाद तमाम जो है शासन प्रशासन जो है इस नदी की तरफ शासन प्रशासन का ध्यान गया, परंतु शासन प्रशासन के ध्यान जाने के बाद भी नदी कितनी साफ़ हुई, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़ा दिखाइए कितनी साफ। हालांकि आजकल जो है बरसात का सीज़न है, परंतु बरसात के सीज़न के बावजूद जो है ये नदी का हाल जो है वो ऐसा ही हो जाता है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गायत्री जी, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। पहले तो धन्यवाद सर। गायत्री जी, कैसा लगा जब जो है आपने जो है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात के प्रोग्राम में आपका संज्ञान लिया, कितनी खुशी हुई आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो वो प्रधानमंत्री हैं और उनसे पहली बात तो बात होना ही बहुत बड़ी बात है और कई लोगों का सपना होता है उनसे मिलना, क्योंकि वो आज देश के एक आदर्श बन चुके हैं, आदर्श नेता माने जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मेरे बारे में जिक्र किया इस विषय के लिए, क्योंकि स्वच्छता सपना कहीं ना कहीं उनका भी है, इस देश का भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जब आपका जो है ये मन की बात में का प्रोग्राम में जो है आपका जो संज्ञान लिया गया, उसके बाद उत्तराखंड के जो राजनेता हैं, उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, क्या उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की इस विषय को लेकर? हाँ, संपर्क करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि ये जो नदी है, क्योंकि मेरा भी सवाल उनसे था कि ये नदी अब तक साफ़ क्यों नहीं की गई है, जब इतनी गंदगी इसमें है, लोग इतनी बीमारियां इसमें हो रही हैं। देहरादून के जितने आपके जो विधायक हों, जो अधिकारी हों, कोई मिलने आए थे आपसे? मुझे मिलने तो नहीं आए थे, पर हाँ राज्य सरकार की तरफ से मुझे एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मिलने कोई नहीं आया है और मुझे मतलब काफ़ी नेगलेक्ट भी किया गया है, मतलब मुझे डराने धमकाने की कोशिश भी हुई है। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। मुझे मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर मेरे घर पर एक आए थे तो वो उन्होंने कहा था हर छोटी बात को आप आगे नहीं ले जाइए। तो कहीं ना कहीं ये बात भी बड़ी है और उसके बावजूद जो है आपने हिम्मत दिखाई, धैर्य दिखाया। जी बिल्कुल, हिम्मत और धैर्य तो बनाए रखना चाहिए और मैं एक बात मानती हूँ कि अकेला रहकर इंसान कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसके साथ आगे हर इंसान रहे, देश का हर व्यक्ति साथ रहे, तो समाज की तस्वीर बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगता। समाज की तस्वीर बदल। अच्छा, जो लोग आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, क्या कहा उन्होंने गायत्री जी? उन्होंने बस यही कहा कि आपको हर छोटी छोटी बात आगे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो बात है हम तक बताइए। आप एक बात बताइए, कितने पत्र आप लिख सकते हैं और कितनी बातें आप वहाँ तक ले जा सकते हैं, आपने क्या बदलाव कर लिया है? अगर कोई बात आपकी केंद्र तक जा रही है, आगे तक जा रही है और वहाँ पर उसको कोई ना कोई एक शुरुआत हो रही है रिजल्ट मिलने की, तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि हम तो सब। ये लोग कौन थे गायत्री जी? ये लोग कौन थे? आपने पूछा तो होगा इनसे, कौन है आप लोग? माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं बता सकती। रिस्पना नदी की सफाई के लिए प्रयासरत हूँ और कोशिश में हूँ कि किसी दिन तो ये साफ़ हो, क्योंकि एक समय था कि रिस्पना जो है बहुत साफ़ नदी मानी जाती थी, बहुत अच्छी नदी मानी जाती थी, लोग इसका पानी पिया करते थे। लेकिन आज जो उसकी दुर्दशा, बता दूं, जो है वेदों और इतिहास में जो है ऋषिपर्णा नदी भी कहा जाता था और कभी ये नदी इतनी साफ हुआ करती थी कि लोग इसका पानी पीते थे, परंतु आजकल केवल बरसात के मौसम में ये साफ होती। बाकी इस नदी को जो है कहीं पर इस नदी को नदी कहा गया और कहीं पर जो है उसको नाला भी बता दिया गया। बिल्कुल इसकी स्थिति को देखते हुए इसके नाम दिए गए हैं। जब ये साफ़ सुथरी थी तो लोग ने इसको देवी बोला, साफ़ सुथरा पानी था, और अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई तो लोग इसको नाला बोलते हैं। अगर हम आज भी रिस्पना की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा वो नाला, तो सुनकर बड़ा बुरा लगता है कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे लोगों की सोच ऐसी हो गई है। आप जिस नदी में पहले रहते थे, आपका बचपन वहाँ बीता और आप आज उसे नाला बता रहे हैं, जबकि आप ये नहीं जानते कि स्थिति आपने उसकी ऐसी खुद ही की है, आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आप सही करें। तो एक छोटी सी क्लास में पढ़ने में इतनी बड़ी सोच कहाँ से आई आपके पास? दरअसल सर मैं उस समय राष्ट्रीय सेवा योजना से भी जुड़ी हुई थी। जी। तो हम लोग धरातल पर खुद उतरकर सफाई करते थे। तो हम लोग जो है एक बार 11वीं कक्षा में NSS में एक सर्वे के लिए गए हुए थे, जहाँ पर हमने एक नाटक प्रदर्शित किया था बिल्कुल नदी के बीचों बीच, और वो नाटक के दौरान ही मुझे उस नदी की का असली महत्व समझ में आया। एक गायत्री के पत्र से पूरा प्रदेश चौंक गया था कि एक लड़की जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाली है उसने PMO को पत्र लिखा और उस PMO को पत्र लिखने के बाद शायद कुछ संज्ञान भी हुआ इस मामले में। जी हाँ बिल्कुल, इसमें जो मोदी जी हैं उन्होंने इस नदी पर नज़र डाली और उन्होंने इस बात की तारीफ़ करी कि प्रदूषण को लेकर इतना गुस्सा इस लड़की में है, और उन्होंने ये संदेश दिया समाज को कि ऐसा गुस्सा प्रदूषण के लिए हर इंसान के अंदर होना चाहिए, तभी इस देश की तस्वीर बदल सकती है। तो क्या नदी उसके बाद साफ हो पाई या इस दशा में कोई प्रयास हो पाई? राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूँ, कोई प्रयास नहीं किया गया है इसके लिए। सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई टीम नहीं भेजी गई है, कोई काम नहीं यहाँ पे किया गया है। हाँ, जागरूकता एक
हद तक की गई है। और मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं एक मैट संस्था से जुड़ी हुई हूँ। उस संस्था के साथ मिलकर मैंने स्वयं इस नदी में उतरकर खुद सफाई करी हाँ, है। हमने ये भी सुना था कि जो है गायत्री जी कि आपने जो है खुद मुहिम उठाई परिवार वालों और अपने मित्रों के साथ जो है, जब सरकार ने इसका लंबे समय तक संज्ञान नहीं लिया तो आप खुद इसकी सफाई करने चले गई थी। हाँ जी, बिल्कुल, मैं इसमें खुद उतर गई थी। मैं जानती थी ये काम नामुमकिन है, लेकिन मुझे शुरुआत करनी थी और मुझे ये बताना था कि अगर प्रयास किया जाए, एक ग्रुप में, एक समूह में इसका प्रयास किया जाए तो ये काम मुमकिन हो सकता है। ये काम मुमकिन हो सकता है। तो गायत्री जी, जब आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, समाचारों की सुर्खियों में आप रही, तो कैसा लगा आपको? विश्वास था कि जो है पीएमओ से जो है इसका जवाब आएगा? मुझे वैसे लग तो नहीं रहा था, लेकिन ये जो विषय मैंने चुना था ये काफ़ी गंभीर था, तो मुझे ऐसी उम्मीद भी थी कि शायद इस पर नज़र जाए सरकार की। लेकिन एक अगर हम सोच की बात करें तो केवल बात करने से या फिर इसके बारे में बात आगे रखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक वो चीज़ कोई रिजल्ट नहीं देगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो उसके बावजूद रिस्पना नदी साफ़ हो पाई है? एक भारी भरकम बजट की भी बात कही गई थी। हाँ बिल्कुल, बातें तो सर हर साल आती हैं, बजट भी हर साल आता है, लेकिन स्थिति समाज के सामने ही है, जस की तस स्थिति बनी हुई है, कोई इसमें सफाई नहीं हुई है। उसके बाद भी आपने कोई संज्ञान लिया? उसके बाद आपने कोई पत्र लिखा? मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो पत्र मेरा आगे नहीं पहुंच पाया। असल में मैंने मन की बात में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी थी, तो वो पहले उसमें सेलेक्ट हो गई थी, दूसरी बार मैंने भेजी थी वो नहीं हो पाई थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा मुहिम उठाई, उसके बावजूद ये नदी साफ़ नहीं हो पा रही है, तो क्या नगर निगम की या कोई गाड़ी आती है यहाँ पे? हाँ जी, नगर निगम की कूड़ा कलेक्शन गाड़ी जो पहले रेगुलर नहीं आ रही थी, वो ये सब होने के बाद रेगुलर भी आ रही है। लेकिन मुझे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे घर पे इकट्ठे होकर आ गए लोग कि हम पैसे क्यों दें। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर आपके घर की गंदगी कोई लेके जा रहा है तो आप उसको क्या 40 से 50 रुपये महीना के नहीं दे सकते हैं? आप 500-600 रुपये डॉक्टर को दे दोगे, आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, लेकिन वो 40-50 रुपये आप सफाई के लिए नहीं दोगे। तो कुल मिलाकर जो नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर प्रत्येक दिन आती है, परंतु लोग कूड़ा यहीं फेंकते हैं और जानबूझ के फेंकते हैं। बिल्कुल, और पता है रात को फेंकते हैं, बिल्कुल, ताकि कोई देखे ना, कोई वीडियो ना बना ले, कोई कुछ बोल ना दे। रात को आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी लेके आके फेंक देंगे। तो कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है और 40-50 रुपया जो नगर निगम का शुल्क है उसको बचाने के चक्कर में नदी को जो है गंदा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम जो सारी जिम्मेदारी और जवाबदेहियाँ सरकार पर छोड़ जाते हैं, परंतु सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आम नागरिक है। यहाँ पर जिम्मेदार आम नागरिक है जो उस नदी को गंदा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, क्यों प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो प्रयास पता है विफल क्यों होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो आम नागरिक है ना, वो खुद बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आता। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी गलती मैम, है। आपको गायत्री जी, आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार प्रयास भी करती है परंतु जनता मानती भी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जनता की भी पूरी गलती नहीं है, सरकार की भी पूरी गलती नहीं है। अगर नहीं, जब सरकार ने गाड़ियां मुहैया करा है कि आप कूड़ा जो है गाड़ियों में डालिए, तो फिर क्यों इस नदी को प्रदूषित किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सवाल मेरा भी है और ये हर इंसान से मेरा सवाल है। मैं अगर आपको एक राज्य का उदाहरण दूं, मैं चंडीगढ़ कुछ समय के लिए गई हुई थी, तो मैंने वहाँ का नगर निगम व्यवस्था देखी। बिल्कुल, मुझे वो एक आदर्श नगर निगम व्यवस्था लगी। आप लगाइए, वहाँ पे हर छोटे छोटे कूड़े के लिए वहाँ पे टीम है। नगर निगम बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ काम करता है। क्यों करता है पता है? क्योंकि वहाँ का हर इंसान जागरूक है। बिल्कुल, हर इंसान वहाँ पे छोटे से छोटा कूड़ा उठा के ना डस्टबिन में डालता है, और जो कूड़ा कलेक्शन गाड़ी है वहाँ पे भी रेगुलर आती है, वो वहाँ पे डालते हैं। बल्कि वहाँ के चार्जेस भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल, 50 चार्जेस ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग सफाई बनाते, व्यवस्था बनाए रखते हैं, परंतु यहाँ की जो जनता है, जनता जो है जागना नहीं चाहती। कौन जगाएगा इस जनता को? इस जनता को स्वयं खुद जागना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक होता है ना सोच को बदलना इंसान के खुद के हाथों में होता है। इसके बाद जब आपने ये पत्र लिखा, आप सुर्खियों में आए, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे उनका कैसा रुझान रहा आपके प्रति? लोग खुश हुए थे, क्योंकि इस नदी की बदबू से, गंदगी से बहुत सारी बीमारियां हो रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग काफ़ी हद तक, कुछ लोग बदले, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग बदले भी, कूड़ा डालना सबने शुरू करा। कुछ लोगों की एक शिकायत थी सामान्य कि यहाँ पर गाड़ी प्रॉपर नहीं आ पाती है। अच्छा, तो उसके लिए भी मैंने कोशिश की थी कि जो ट्राई रिक्शा वाली गाड़ी होती है, छोटी सी जो होती है, वो कलेक्शन के लिए यहाँ तक आ पाए। तो वो गाड़ी यहाँ पे नहीं लगाई गई है। अब यहाँ तक गाड़ी नहीं आती तो लोग यहाँ से इतनी दूर से घूम के तो आएंगे नहीं मेन रोड पे कूड़ा डालने के लिए। बात तो उनकी भी सही है। अगर हम हर पहलू को देखा जाए ना, तो कोई भी चीज़ एक तरह से मैनेज नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। बिल्कुल, चीज़ें अपने आप में बदल जाएंगी। एक महापुरुष ने कहा था कि आप स्वयं बदलिए तो बदलाव जो है, बदलाव स्वयं से कीजिए। यदि आप बदलाव स्वयं से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बदलाव होगा। अच्छा, करना चाहिए। गायत्री जी, आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपके पिता क्या करते हैं? कितने भाई बहन हैं आप लोग?
मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं मुझे मिलाकर, और मेरे जो पिताजी हैं वो वेल्डर का काम करते हैं, छोटा मोटा जो लोहे का काम होता है। और मेरी माताजी गृहिणी हैं। मैं स्वयं भी काम करती हूँ अपने खुद के खर्चे चलाने के लिए, और मैं आत्मनिर्भर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय पे कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ हिस्ट्री से। अच्छा, मास्टर्स कर रही हैं आप हिस्ट्री से। तो 2017 का ये मामला है जब गायत्री ने जो, तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं 11वीं क्लास में पढ़ने वाली जो लड़की है गायत्री, इसने एक संदेश पहुंचाया कि जो है समाज के प्रति और जिस जो नैतिक दायित्व है उसके प्रति एक बच्चे की जब जिम्मेदारी हो सकती है, बच्चा जब जिम्मेदारी ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। ये बड़ा जो है अपने आप में बड़ा उदाहरण। गायत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर कैसे साफ होगी रिस्पना नदी? ये रिस्पना नदी सर तब तक साफ़ नहीं होगी जब तक इसमें हर इंसान का दायित्व ना बने, क्योंकि हम अपने घर में कितने अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, है ना, कितने अच्छे से हम लोग झाड़ू पोछा सब करते हैं, कूड़ा करकट हम अपने घर का बाहर निकाल के फेंकते हैं, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश का कूड़ा करकट भी हम बाहर निकाल कर फेंकें और इस देश को साफ़ सुथरा बनाएं। आज स्वच्छ भारत का सपना एक सपना बनकर रह गया है, तो इस सपने को साकार तभी किया जा सकता है जब इस भारत का हर एक नागरिक अपने लिए आगे आए, अपने कर्तव्य को समझे और देश की जिम्मेदारी को समझे। जब कहीं ना कहीं जो इस लड़की ने इनसे जो एक अच्छा काम किया, एक अच्छा प्रयास किया, उसकी सभी को तारीफ करनी चाहिए। और इस रिस्पना नदी के लिए ऐसी हज़ारों युवतियों को, हज़ारों युवकों को आगे आना होगा कि रिस्पना जो नदी है ये ऋषिपर्णा नदी पुनः जो है बन सके। तो गायत्री जी, आप क्या लग रहा है आपको, क्या अगला कदम होगा आपका? सर मेरा जो कदम है वो यही है कि मैं अपनी संस्था के साथ मिलकर इसे साफ़ करूं, अभियान चलाऊं और कहीं ना कहीं दोबारा से फिर से प्रयास करूं कि ये बात फिर तक केंद्र तक जाए और इसकी एक कोशिश फिर से की जाए, क्योंकि कोशिशें। अच्छा, मीडिया हाउस कौन कोई मीडिया हाउस जो है पत्रकार लोग आए होंगे आपके पास, ज़रूर आए होंगे, तो कैसा रुझान रहा था उसमें? काफ़ी कोशिश हुई है, काफ़ी मीडिया मेरे पास आई थी, इन्होंने सबने मेरे से इस बारे में पूछा, हाँ सराहना भी मिली, पर मुझे सराहना नहीं, मुझे इस नदी को साफ़ देखना, ये मेरा खुद का सपना भी है कि नदी एक दिन साफ़ हो। तो उनका रुझान काफ़ी सकारात्मक रहा था मेरे प्रति, मुझे अच्छा लगा। आने वाले समय में गायत्री जी क्या करना चाहती हैं आप? आपका जो है क्या ड्रीम क्या है आपका? समाज सेवा में जाना है, IAS बनना है, या फिर जो है नेता बनना है, क्या बनना है, क्या मतलब क्या करना चाहती हैं? मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में आगे जाना है और मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करना है। गायत्री जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे, जो है इस नदी को में जो है कहीं ना कहीं अखबार की सुर्खियां बनी थी, इसमें कुछ पेड़ लगाने की बात कही गई थी कि इस नदी के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, तो पेड़ को क्या लग पाए वो पेड़? मैं बात करना चाहूँगी कि जो राज्य सरकार है उन्होंने एक वो रिवर फ्रंट योजना के तहत जो है करीब 2,000 या 2 लाख, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, कि पौधे लगाने की बात की गई थी, तो उन्होंने उस पर 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, इसकी स्थिति पहले तो इतनी ज़्यादा ख़राब है अभी। ठीक है, आपने योजना बनाई, उस पर खर्चा किया, लेकिन मुझे एक भी पौधा जीवित दिखा दीजिए कि कहाँ पे अभी भी वो पौधा है। हमारी संस्था ने खुद वहाँ पर जाके वो पौधे की जांच की, एक भी पौधा वहाँ पे जीवित नहीं था। तो सारे पैसे वेस्ट, पौधे वेस्ट हो गए सारे, क्योंकि हम लोग ना अब दिखाने के लिए आप ठीक है कर दीजिए, क्योंकि पन्नों में सिमट कर रह जाती हैं योजनाएँ, कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतरती है। तो जिस समय पे आपने पत्र मोदी जी को लिखा था, उसमें आप शायद 11वीं क्लास के आप छात्रा थी, तो आपके मन में कहाँ से आया कि इतना बड़ा संकल्प कहाँ से आया कि भाई 11वीं क्लास के छात्रा और प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखना, मन की बात में आपका नाम आना, तो कहीं ना कहीं कहाँ से इतनी बड़ी जो है सोच आई आपको? मैं सर राष्ट्रीय सेवा योजना से भी जुड़ी हुई थी 11वीं कक्षा के दौरान, तो मैंने उस समय बहुत से हमने स्वच्छता के ऊपर बहुत से नाटक हमने प्रदर्शित किए हुए थे, तो उसी के दौरान मुझे रिस्पना नदी में स्वयं जाकर हम लोगों ने नाटक प्रदर्शित किया था स्वच्छता के ऊपर। तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि असल में इसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम 2 मिनट वहाँ पे नहीं खड़े रह पा रहे थे बिल्कुल भी, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे रह रहे लोग कैसे रहते होंगे। आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी आपको इतने बड़े कदम उठाने की? आलोचना सुनना है कि आप बड़ी आलोचना भी आपकी हुई कहीं ना कहीं से? हाँ बिल्कुल, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला भी होता ही है। आपकी अच्छाई भी लोग करते हैं, बुराई भी लोग करते हैं, तो सब झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शासन और प्रशासन से आप क्या जो है गुहार लगाना चाहेंगे? मैं तो सर यही बोलना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके इसके लिए एक तो सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं, और दूसरा सर इस नदी को साफ़ करवाया जाए, क्योंकि ये एक इंसान के बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे पता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार, पता है क्या, सरकार से ही इस चीज़ को पॉसिबल किया जा सकता है। एक नॉर्मल सी बात आप लीजिए, हर साल कितने आंकड़े आते हैं कि कितने बच्चे बीमार हो जाते हैं, डेंगू हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, उस कारण मर जाते हैं। तो अगर सरकार एक बार इसको साफ़ करा दे, मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि एक बार इसको साफ़ करवा दिया जाए, उसके बाद इसमें थोड़ी सी सख्ताई बरती जाए, तो ये चीज़ें
बैलेंस हो सकती है। अच्छा, आपके संज्ञान लेने के बाद कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, मुझे लगता है आपसे कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ नाराज़ भी होंगे। बिल्कुल, कोई भी आप कदम उठाते हैं तो ऐसा तो है नहीं सब आपके हक में हो। बिल्कुल। कुछ आपको टांग भी खींचेंगे, कुछ आपको आगे बढ़ाएंगे, कुछ आपको आगे। क्या क्या प्रतिक्रिया रही उन लोगों की जिनको आपका ये काम पसंद नहीं आया? प्रतिक्रिया ये रही कि कई लोगों की शिकायत ये थी कि हम गाड़ी के लिए पैसा नहीं देंगे। अच्छा। एक नॉर्मल सी जो बात है, मैंने उनके सामने यही बात रखी कि आप 40-50 रुपये आराम से दे सकते हैं महीने की, बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं होती, इंसान कोई भी बचा लेता है। तो ये मेरे सामने बहुत हुआ और कई लोगों ने ये बोला कि इतनी बड़ी नदी है तो अकेले साफ़ कर लेगी, हम तो नहीं करवाएंगे, हम तो नहीं करेंगे। पर कुछ लोग मेरे साथ आए भी, उस नदी में खुद मेरे साथ उतर कर उन्होंने साफ़ सफाई की, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं आप पर राजनीतिकरण के भी आरोप लगे होंगे, कहीं ना कहीं आरोप भी लगे होंगे कि आप राजनीति करना चाह रही हैं इस नदी को लेकर। हाँ जी, मेरे को ऐसा बोला भी गया था कि आप राजनीति मत कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आम जन की समस्या को सरकार के सामने रखने में कौन सी राजनीति कर रही हूँ मैं? ना मैं कोई नेता हूँ, मैं एक नॉर्मल सी विद्यार्थी हूँ, साधारण सी विद्यार्थी हूँ, एक जीवन जीती हूँ। आप मुझे बताइए मैं कौन सी राजनीति इसमें कर रही हूँ? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई राजनीति है और अगर ये राजनीति है तो सबको राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी राजनीति करने से ही देश का भला होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो जो युवा, जो लड़कियां हैं, जो स्वावलंबी बनना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी गायत्री जी? आप खुद में एक रोल मॉडल हैं। जी, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो आगम पीढ़ी होती है ना, और जो पीढ़ी अभी वर्तमान में है, अगर वो इन चीज़ों को समझ कर चलें तो जो लड़कियां होती हैं ना, वो थोड़ी सी संवेदनशील होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन चीज़ों के लिए अगर वो अपने अंदर भावना जागृत कर लें तो मुझे लगता है कि समाज बदल जाएगा, क्योंकि महिला से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला कुछ? अभी तक तो नहीं मिला है सर। कोई जनप्रतिनिधि जो है या कोई सरकार से नुमाइंदा आपके पास आता हो कि भाई क्या आपकी मदद कर सकते हैं इस मुहिम में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। बस मेरी एक स्टूडेंट बेस्ड जो संस्था है, मैंने पहले भी बताया था, मैड, जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस। ये अपने आप में संचालित संस्था है और उसमें सारे विद्यार्थी मेरी ही उम्र के और मेरे से थोड़ा सा उम्र के जुड़े हुए हैं और वो अपने ही लेवल पे इसमें काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ समय पहले यहाँ पे 200 से 250 स्टूडेंट्स ने मिलकर इस नदी में साफ सफाई की थी और आम जन ने भी इसका सहयोग किया था। प्रचार होता है, इन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए जिन्होंने जो इस नदी के लिए बड़ा काम किया हुआ है, बिना प्रचार और बिना प्रसार के, बिना मीडिया को जानकारी दिए हुए पूरा काम करते हैं और जनहित में जो है उन राजनेताओं को जगाने का भी जो है काम करते हैं। क्यों? बिल्कुल सही बात है। और जागृति तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जागरूकता सब में है, लेकिन उसके लिए ना आगे आना कोई नहीं चाहता। तो ये सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर। हर इंसान को पता है सफाई कैसे करनी होती है अपनी। आप गांव में जा के देख लो, हर छोटे से छोटे बच्चे को पता रहेगा कि कोई सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्या करना है। तो वो चीज़ हमें वहाँ से भी सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आधुनिकता की जड़ें हैं ना हमारी, वो ग्रामीण स्तरों से ही निकली है। बिल्कुल, आधुनिकता की जो जड़ें हैं वो ग्रामीण स्तरों से निकली है। बहुत बड़ी बात आपने कहा गायत्री जी। गायत्री जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो है अब आपका पीजी भी जो है लगभग जो है कंप्लीट हो जाएगा 1 साल बाद। इसके बाद जो है लाइफ के चैलेंजेस आपके कैसे रहे, पारिवारिक जो संघर्ष कैसे रहे आपके? मेरे परिवार में तो सर संघर्ष शुरू से रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं एक माध्यम परिवार की लड़की हूँ, तो मेरे सामने जो आधारभूत समस्या रही है वो शुरू से रही है। अपने स्कूल के लिए खर्चा निकालना, आना जाना, चीज़ें सीखना, नई चीज़ें करना, क्योंकि मैंने खुद से ट्यूशन्स दे के अपनी फ़ीस निकाली है, तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं। और आगे जाके मेरा प्लान भी यही है कि मैं थोड़ा सा सफाई के क्षेत्र में और महिलाओं के शक्तिशाली बनने के क्षेत्र में काम करूँ। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया हमारा। और आपके इस कार्य की तारीफ कोई करे ना करे, कोई राजनेता करे ना करे, हम आपके इसका जो आपका जो सराहनीय कार्य है इसकी तहे दिल से तारीफ करते हैं और पूरा उत्तराखंड इसकी तारीफ करता है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तराखंड में जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कही जाती है, बड़े बड़े चेहरों को जो है बाहर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, परंतु इस लड़की को क्यों इसको स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया? इस लड़की के नाम इतनी बड़ी उपलब्धि है और इस लड़की ने वो काम करके दिखाया है जो राजनीति से परे है। तो क्या सरकार को जो है, क्या इस लड़की के विषय में नहीं सोचना चाहिए? क्या इस लड़की को कहीं ना कहीं वो भूमिका नहीं मिलनी चाहिए जिसके लिए ये प्रयासरत है? और ज़रूर सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि भाई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाए, कि ब्रांड एम्बेसडर बाहर वालों को बनाया जाए, या जो ग्रास रूट पे जो है काम करके दिखा रहे हैं, इस उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ की नदी नालों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ की जन समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं, आखिर किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए? तो गायत्री जी हमारे साथ जुड़ी थी। गायत्री जी ने सारी बातें हमें बताई, कितनी जो है उन्हें समस्याएँ झेलनी पड़ी, कितना विरोध उन्हें झेलना पड़ा, और इस विरोधों के बावजूद वो डरी नहीं और जो इस नदी की जो सफाई है, सफाई के जो कार्यक्रम है इसमें लगी रही। तो दोस्तों, आज हमने गायत्री की कहानी आपको सुनाई। अगले अंक में किसी अन्य बड़े मुद्दे पर आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे, तो आप देखते रहिए प्रबोधन डिजिटल।